आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब ओम शफा में खुश आमदीद। अज़ीज़ान किरामी, मैं आज तरियाक नंबर 6 बना रहा हूँ। साबर मुल्तानी का बहुत अच्छा नुस्खा है जी। अंदरूनी सोजश, वरम, किसी जगह पे भी पस सेल आते हों तो पहले इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सोजश जो है, किसी भी एज़ा में सोजश हो तो ये पहले वरम सोजश को ठीक करता है, जिस्म में तरी पैदा करता है। बहुत आला किस्म का नुस्खा है। इसकी रेशो कुछ इस तरह, ये मैंने ताज़ा हल्दी लेके काट के खुशक की है इसके लिए। अभी इसको पाउडर बनाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका पाउडर बनाना है। और इसके लिए मैंने ये इसमें 12 ग्राम मदार का दूध डाल के जी, आज ताज़ा दूध लेके आया हूँ, तो इसको मैं अभी ग्राइंडर में पाउडर करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें हमारा 12 ग्राम जो है मदार का दूध है, और हल्दी जो है 180 ग्राम है। 1/15 की रेशो है। अगर 1 ग्राम आपका दूध है तो 15 ग्राम हल्दी उसमें आएगी। तो इसको हल्दी में थोड़ा थोड़ा डाल के खर्ल करके फिर हल्का सा आग के ऊपर गर्म करना है, फिर खर्ल करना है। बस ये तैयार है जी। मैं अभी हल्दी को पाउडर करके आपको दिखाता हूँ जी। ये हल्दी है जी, इसको मैंने कपड़ छान कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा आग का दूध डाल के इसको मज़ीद खर्द करते जाना है। जब सारा बिल्कुल इसमें आग का दूध हल हो जाए, मदार का दूध हल हो जाए तो इसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा गर्म करना है, करके फिर इसको कर्ल करना है। तो बस आपका तरियाक नंबर 6 है वो तैयार है। ये जिस्म में किसी भी जगह से खून आता हो, जख्म हो, अंदरूनी सोजश हो, वरम हो, उधर ये काम करता है जी। ये जी नाजरीन, इसमें से ना धुआं नहीं निकलना चाहिए। इसको तो कढ़ाई आप देख रहे हो बहुत बड़ी नहीं है, ताकि इसका जो पेंद है वो मोटा है। मेरे पास छोटी कढ़ाई भी थी, पतली थी, तो उसका जो नीचे पैंदा पतला है तो उसमें से जलने का डर है, इसलिए बड़ी कढ़ाई ली है। इसका पैंदा मोटा है और ये बहुत ही स्लो आगे ऐसे रख के इसको हल्का सा बरियां करना है जी। बस बरियां करके फिर खरल कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये हमारा तरियाक नंबर 6 जो है ये तैयार हो जाएगा जी। ऐसे इसको हिलाते रहना है। जब ये हल्का सा जो हल्दी है इसका रंग भी तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखो कैसी खुशबू इससे आ रही है। जो लेके ताज़ा हल्दी उसको काट के खुशक करके, तो उसकी खुशबू ही अलग है। हमको जो मसालों में मिलती है वल्लाह आलम क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसका तो कोई पता ही नहीं चलता क्या है। जो नीचे पैंदा पतला है तो उसमें से जलने का डर है, इसलिए बड़ी कढ़ाई ली है। इसका पैंदा मोटा है और ये बहुत ही स्लो आगे ऐसे रख के इसको हल्का सा बरियां करना है जी। बस बरियां करके फिर खरल कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये हमारा तरियाक नंबर 6 जो है ये तैयार हो जाएगा जी। ऐसे इसको हिलाते रहना है। जब ये हल्का सा जो हल्दी है इसका रंग भी तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखो कैसी खुशबू इससे आ रही है। जो लेके ताज़ा हल्दी उसको काट के खुशक करके, तो उसकी खुशबू ही अलग है। हमको जो मसालों में मिलती है वल्लाह आलम क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसका तो कोई पता ही नहीं चलता क्या है।